के रमता राम सच्चा सौदा धन सतगुरु सवन स्वरूपी राम तेरा आस। प्यारे साथ संगत प्रेम से बोलिए सब स्वरूपी राम तेरा ही आसरा। रिकॉर्डिंग जिन्हें करनी हो कर लीजिए ताकि बाद में भी आप लोग सुन पाए सत्संग। क्या पता उसमें से ही रिकॉर्डिंग ना आ रही हो, अपने मोबाइल में भी आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सबके अंदर बैठे उस परम पिता, उस परम माँ, उस परम शक्ति को मेरा नमस्कार। वो सबके अंदर मालिक विराजमान है। तो संतों में और बाकी में इतना ही भेद होता है, जैसे कोई आदमी सो रहा और कोई आदमी जग रहा हो। इंसान दोनों है। कोई सो रहा है तो वो है तो जिंदा, लेकिन वो सो रहा है मतलब मरे बराबर है। उसको कुछ नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। बाकी नब्ज भी चल रही है, धड़कन चल रही है, श्वास चल रही है, लेकिन फिर भी उसको कुछ होश नहीं है। और वही आदमी जाग जाए तो वही धड़कन है, वही श्वास है, वही नब्ज है, वही ब्लड का फ्लो है, वही सब कुछ अंदर चल रहा है, लेकिन उस आदमी को होश है। ठीक है जी। तो ऐसे ही संतों में हमारे में इतना ही डिफरेंस है। अब शरीर से देखें तो आप सब बहुत से लोग मेरे से उम्र में ज़्यादा हैं, तो मुझे भी कई बार लगता है, कुछ लोग अनाड़ी बुद्धि मुझे भी कहते हैं भाई डबल उम्र की कोई लेडी कोई आदमी पैर छुए तो सिर पे हाथ कैसे रखे। तो शरीर के देखते हुए तो मुझे सिर पे हाथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर ये भी है कोई आता है श्रद्धा भाव से तो आत्मा को देखते हुए फिर मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा के तल पे वो झुक के आया है, हृदय के तल पे झुक के आया है। और कोई आपके भी पैर छुए और आप उसके सिर पे हाथ ना रखो तो बर्तन पूरा नहीं होता। अगले को भी लगता है भाई मैं कितनी श्रद्धा से पैर छुए और आशीर्वाद भी नहीं दिया। तो दोनों जो है कई बार मुश्किल हो जाती है। कोई 90 साल की लेडी है, पुरुष है, सिर पे हाथ रखो कि ना रखो, तो मेरी मुश्किल आप समझ रहे हैं ना। फिर भी तो मैं बता रहा हूँ ये बातें आती हैं, इसलिए मैंने कहा। तो संत जब किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो रूह की बात कर रहे हैं, ख्याल रखें, शरीर नहीं आत्मा। कोई 22 साल का किसी है, 22 सामने बन गया तो उसकी सीट कितनी हो सकती है, तो जिसकी जितनी रूहानी सफर है उसको हमें देखना है। ऐसे ही हम सब के अंदर वो परम पिता परमात्मा है। तो सारी की सारी यात्रा किसकी है? गुरु की है, गुरु की यात्रा, शरीर की यात्रा नहीं है। हाँ, शरीर के अंदर जो आप सब लोग जैसे बहुत से लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं पंच तत्व का ये शरीर है, और पंच तत्व के शरीर में रहते हुए ही परम तत्व को जाना जा सकता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। इसमें से मैंने पहले भी बताया, जो पृथ्वी है जैसे मिट्टी है वो दिखता है। पृथ्वी, अग्नि भी महसूस होती है, हीट आती है, गर्म लगता है। आके पास जाओगे ना गर्म लगता है, महसूस होती है। वायु को देखो, महसूस तो होती है पर दिखती नहीं है। जल में दिखता है, महसूस होता है। और आकाश ये वायु से भी सूक्ष्म है। तो इन 5 तत्वों में भी 2 तत्व बुद्धि के पकड़ में कम आते हैं और आकाश तो बहुत कम। और इसके बाद में फिर परम तत्व वो बुद्धि के पकड़ में नहीं आता, वो उसके पार है, जिसको हम रूह कह सकते हैं, जिसको हम परम पिता परमात्मा, परम माँ, उसको परम शक्ति, कुछ भी नाम उसको जो इस सृष्टि को संचालित करती है। और उसी शक्ति, उस परम पिता, उस परम माँ को ही रमता राम कहा गया है, रमा हुआ। महाराज जी कहते हैं ना 84 लाख योनि में आप समाये हो, नजर में कुछ नहीं आता, रूप को कहाँ छुपाएगा। सारी की सारी यात्रा आत्मा की यात्रा। और हम सब जिस परंपरा में है वहां पे भक्ति
या मार्ग, बहुत सारे मार्ग होते हैं परमात्मा तक, उस परम शक्ति तक पहुंचने के। कुंडलिनी मार्ग होता है, आसन प्राणायाम योग का मार्ग है, और बहुत सारे मार्ग है। हमारा मार्ग कौन सा है? भक्ति का मार्ग है। इसमें हम परमात्मा को, गुरु को प्रेम करते हैं, समर्पण करते हैं, श्रद्धा करते हैं। गुरु मानियो ग्रंथ, जैसे ग्रंथ है तो इसके दोनों मतलब है। एक ये मतलब है कि अब आगे से गुरु की वाणी, जो गुरु का संदेश है वो ही ग्रंथ में जो है वही गुरु माना जाएगा। दूसरा एक वो और अर्थ संतों ने किया है, जो गुरु है वो स्वयं में ग्रंथ है, जो बोल रहा है वो वेद है। कबीर साहब कहते हैं उठत बैठत कबू न टूटे ऐसी तारी लागी, जो बोलूं सो हरि कथा, जो डोलूं सो हरि परिक्रमा। तो समझ रहे हैं, अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं तो परमात्मा की परिक्रमा है, और मैं जो बोलता हूं वो उसकी कथा है। कमाल की बात है, मैं कुछ भी बोलता हूं उसकी कथा ही तो है। सोचने की बात है। राम राम कहना जरूरी नहीं है, मैं इनका नाम रोशनी, परमात्मा का ही नाम है। सुन के आश्चर्य लग रहा होगा, मेरे लिए रोशनी परमात्मा का रूप है। मैं इनका नाम लो कमलेश, मैं इनका नाम लो सुच्चा सिंह। क्या आप सोच सकते हो कि ये मेरे लिए परमात्मा के नाम, इनका नाम रीना, ये इनके नाम नहीं है, ये परमात्मा के नाम। अरे भाई, कोई ऐसा नाम है जो परमात्मा का नाम हो? बताओ। कोई ऐसा नाम नहीं है जगत में जो परमात्मा का नाम। सारे नाम उसी के नाम है। फिर नाम कौन सा दिया जाता है? अनाम, जो नाम में नहीं आता। तो उस सबके नाम, सबकी आंखों में जो झांकता है वो कौन है? वो मालिक है। सबके भीतर से कौन बोलता है? वो मालिक है। सबकी आंखों की खिड़की से कौन देख रहा है? वो मालिक है। सुच्चा सिंह की आंखों से भी वो देख रहा है, चाहे उसके पास बाहर की आंख नहीं है। हो सकता है कि उसके पास अंदर की आंख हो, और कईयों में से, हमारे में से कईयों के पास अंदर की आंख ना हो, तो आध्यात्मिक रूप से वो आंख वाला है, और जिसके पास नहीं है वो अंधे है। आध्यात्मिक दृष्टि अलग है, संसार की आंख की दृष्टि अलग है। तो जो भीतर चेतन तत्व है, जो भीतर रूह है, जो भीतर चैतन्यता है, उसी के अनुसार है। तो प्रणाम किसको? उस मालिक को, इस शरीर के द्वारा। संतों को विशेष प्रणाम क्यों? क्योंकि उसमें वो जागृत है। एक मंदिर में एक मूर्ति होती है, उसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति। अब ये जगह रखी गई है मंदिर में, उसकी पूजा होगी, और वही की वही मूर्ति अगर दुकान पे है तो क्या पूजा करोगे? मूर्ति वही, शक्ल वही, क्या मंदिर के अलावा अगर वो दुकान में है क्या पूजा करोगे? तो संत वो मूर्ति है जो परमात्मा रूपी मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाती है। बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। दूसरा, मैंने बार बार कहा, हमें अपनी भूमिका को जरूर पहचानना है। हनुमान जी की भूमिका अपने आप में वो श्रेष्ठ बने, तो राम समान, मैं हनुमान राम में कोई फर्क नहीं देखता। वही हनुमान है, वही राम है। संत और राम में कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही अगर कोई शिष्य पूर्ण समर्पण संत को करता है तो उस शिष्य में और गुरु में भी कोई भेद नहीं है। और नई बात बता रहा, मीरा में कृष्ण में क्या भेद है? आपकी दृष्टि में होगा, मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। मेरा कृष्ण एक ही है। मीरा तो पूरी की पूरी कहते हैं कृष्ण की मूर्ति में समा गई, तो मेरा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। हनुमान राम पूरी तरह, हनुमान जो है वो राम में समा गए। हनुमान राम में क्या भेद है? लगता है। तो भक्ति जब अपने शिखर को छूती है तो शिष्य में गुरु में कोई भेद नहीं, और गुरु में और परमात्मा में कोई भेद नहीं, सब अभेद है, एक ही तत्व है। समझे? इसको अनुभव में लेके आना है। एकदम से नहीं आएगा, एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक यात्रा ऐसी है जैसे कार चला रहे हो, तो उसमें कई बार बैक गियर लगता है, कई बार फ्रंट गियर लगता है, कई बार जाम लगता है, कई बार सीधे चलानी होती है, कई बार रोड में होता है, कई बार पेट्रोल खत्म होता है। समझ रहे हैं? सब कुछ होता है। यात्रा अनंत है, ये अनंत यात्रा है। तो इस पे हर कदम कदम पे, हर कदम कदम पे अलग तरह की परीक्षाएं हैं। पहले मेरी क्या परीक्षा थी? बोलना नहीं है, अपने अंदर में सम्मान करो। अब परीक्षा क्या है? बोलना पड़ेगा ना, काम ना चालू। समझ रहे हैं? गेर बदल गया। शादी से पहले जो लड़का होता है उसको जो बातें मना करी जाती, शादी होते ही कहा जाता है कि काम तो जरूर करना है। क्या गलत है? शादी से पहले मना है, शादी होती जरूरी है। तो इसी तरह से अलग अलग भूमिकाएं मनुष्य की बदलती रहती है, आध्यात्मिक रूप से भी बदलती रहती है। कोई सेवादार है, मान लो ये किसी की भी सेवा लगी, धाम में लगी, यहाँ लगी, और वो आके मेरे पास खड़ा हो जाए, सेवा उसकी वहां, मैं क्या दूंगा? तू मेरा प्रवचन बाद में सुनना, पहले सेवा कर। तो कहेगा भाई ये क्या, मैं तो सुन ही नहीं पाया। अरे भाई, जो पुण्य मिलना होगा वहां से भी मिल जाएगा।
ठीक है जी। तो जो भूमिका है वो मालिक, वो गुरु जो बताता है वो हमें निभानी है। अब इस वाणी पे आते थोड़ा इसको समझते हैं। संत कहने का चाहते हैं महात्मा सच्चा सिंह वाणी बोली जी, एक बार वाणी का अर्थ करेंगे। वो कहते हैं सतगुरु तेरा कर ले न मेरा, बसता तेरे माही बाहर क्यों फिरे भटकता भाई। अब ये बाहर क्या है? महाराज अवतारा ने एक बार कहा था मुझे, सारी रात बजाया तुम्बा गाई कालजा। अब तुम्बा का मतलब ये वाला तुम्बा नहीं, तुम्बा का मतलब ये तालु, ये जुबान, जो भी हम बोल रहे हैं इस जुबान से जो भी बोलते हैं वो तुम्बा है। और काल कहानी, जो भी हम भीतर की आवाज के अलावा जो भी सुनते हैं वो काल है। सीधी सीधी भाषा है। जो माया है, माया की क्या परिभाषा है? जो समय के अधीन आती है वो माया है। ठीक है जी। जो भी कल था, आज है, कल नहीं हो जाएगा, वो माया है। शरीर माया है। ये आकाश आप सब लोगों ने कब से देख रहे हो, इसमें क्या परिवर्तन है बताओ। आज गहरी से गहरी बातें बता रहा हूँ। ये आकाश जो है, इसमें क्या परिवर्तन देखा आपने? बुजुर्ग हो गए हो, आकाश में क्या परिवर्तन आया? इस आकाश में जो भी जिसकी उम्र है बताओ मुझे कि इस आकाश में क्या परिवर्तन आया है? एकदम तो इसका खोल करके बताओ। इस शरीर में परिवर्तन आया, शरीर में आया, इस आवाज में आया, इन बालों में आया, सोच में आया, सब आया। मकान में परिवर्तन आया, खंडर हो गए मकान, दोबारा बढ़ गए। विचारधारा बदल गई। गुरु के प्रति कई बार श्रद्धा आता है, कई बार नहीं आती है, कई बार नाराजगी आती है, कई बार नहीं आती है। परमात्मा के प्रति कई बार धन्यवाद आता है, कई बार नाराजगी जाती है। मन में इतने दुख क्यों? सब माया है। मन ही तो खेल खेल रहा है ना। लेकिन आकाश में क्या परिवर्तन आया? ये आसमान जो आप आसमान की तरफ देखते हो, तारे बनते बिगड़ते हैं, बादल बनते बिगड़ते हैं, जो आसमानी आकाश में इसमें क्या परिवर्तन आया? ये परमात्मा। इससे खोल के क्या बताऊं? आपके भीतर से जो झांक रहा है, अंदर से जो झांक रहा है, महसूस होता हुआ ना कुछ अंदर है जो कभी बुढ़ा भी नहीं नजर आता। आपकी उम्र इतनी हो रही, अंदर में कुछ लगता है ना, वो बुढ़ा नहीं होगा। अजर अमर अविनाशी है, वही परमात्मा है। जिसमें समय के अनुसार कोई परिवर्तन ना आए, वो पुरुष तत्व है, वो परमात्मा है, वो अविनाशी है, वो शाश्वत है, वही अनंत है, वही मालिक है। उसी की हम पूजा करते हैं। पूजा मतलब आत्म पूजा, बाहर नहीं, भीतर। वो कहते हैं सतगुरु तेरा कर ले न मेरा, बसता तेरे माही बाहर क्यों फिरे भटकता भाई। अंदर में बसता है, कर ले न मेरा। संत बताते भी तेरे ही अंदर है, बसता तेरे माही बाहर क्यों भटकता है। बाहर किसको पुकारते हो? बाहर, मैंने पहले भी कहा, बाहर हम सम्मान के लिए दौड़ते रहते हैं। और परमात्मा जब मिल जाता तो क्या सम्मान मिलता है? तो खुद खुदा है। इस तरह तो क्या सम्मान है? हम थोड़ा सा बाहर आते हैं, किसी की मान लो प्रमोशन होगी, जैसे कोई जेई था बन गया एसडीओ, माइक में उसको बोल के देखो तो भाई जेई साहब नाराज हो जाएगा। एसडीओ बन गया तो उन्हें जेई समझ रहेगा। कोई क्लर्क हो, सीनियर क्लर्क बन जाए, बता, कोई सिपाही हो, हवलदार बन जाए, बोल के देखो नाराजगी आती होता है ना। ये तू मेरा कम कह रहा है, कोई कहा भाई 5 किलो लगा, तुमने कहा 10 हो गए, तो 5 की क्या तुम बेइज्जती कर रहा है? थोड़े थोड़े सम्मान के लिए। और वो मालिक क्या सम्मान देता है? वो तुम्हें अपना ही रूप बना देता है। क्या अनुभव होता है? मैं खुद खुदा हूं। पता है ये बात? संतों का अनुभव पता है? मैं खुद खुदा हूं, ये अनुभव होता है संतों को। आपको भी हो सकता है। अनलग क्या मतलब है? अनलग का समस्त ब्रेज, अनलग मतलब क्या? मैं खुद खुदा हूं। अगर ये अनुभव किसी को हो जाए तो इसके बड़ा सम्मान क्या है? क्या है? तुम्हें अगर ये अंदर से अनुभव हो जाए कि ये जो सब कुछ है, इसमें मेरे में भेद नहीं है, नहीं तो मेरे ही तो सारा कुछ मैं ही तो हूँ। ये रमता राम रमता राम 84 लाख की जिंदगी में आप ही आप समाये हो, क्या रमता राम फिर रमता राम, मतलब वही तो अनुभव हुआ था उनको, जो उस मालिक में मेरे में कोई भेद नहीं है। यही अनुभव आप सबको लेना है, पर भूमिका निभाते हो। ये बड़े सूक्ष्म बात है। भूमिका में रह के लेना है, हनुमान रह के लेना है, भरत बन के लेना है, समझ रहे, लक्ष्मण बन के लेना है। कोई जो भी जिसकी भूमिका है, अर्जुन है तो अर्जुन बनो, कृष्ण हो तो कृष्ण बनो। भूमिका को मत भूलना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं भी सेवादार हूँ, आप भी सेवादार हो। घर में ये दादी है, नानी है, तो उस भूमिका में, नाना ताता है उस भूमिका में, जो भी भूमिका है
उससे इधर उधर मत हो। समझ रहे मेरी बात? है सब सेवादार उस मालिक के। अखय अनामी से गंगा उतरी मलमल गोते लाले, तो बिन साबुन तेरा मैल कटाएगा निर्भय होकर नाले। अखय अनामी, अनामी लोग की महाराज जी बात कर रहे हैं, वहां से गंगा उतरती है और मलमल गोते लाले, शब्द की गंगा की बात कर रहे हैं, अंदर के रूहानी मंडलों की बात कर रहे हैं। बिन साबुन तेरा मैल कटाएगा, कोई बाहर के साबुन की आवश्यकता नहीं है, निर्भय हो, डरने की आवश्यकता नहीं है, बस नहाओ। बिन सतगुरु तेरा भरम न टूटा, संत शरण में जाने। दोनों सतगुरु की बात हो, बाहर का सतगुरु, भीतर का सतगुरु। बाहर का सतगुरु ही भीतर के सतगुरु की याद दिलाएगा। अब मैं इतना बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में अभी भी आप लोग विचार करेंगे कैसे आवाज निकलती है इसके मुंह से, कैसे शब्दों के अर्थ आगे। हम तो ना बोल रहा हूँ बेबी, इतना ये बोलता कैसे है, पहले क्यों चुप रहा है, आती होना ही विचार, ये तो बोलना ही नहीं करता, जो बोलना कैसे है, चुप नहीं होता, कैसे इसकी पानी देखता एकदम मर ताजा, या तो मैं करके नहीं, ये भी नहीं पता सच्चा तुलसी मारी बोल लगा। ये कौन है, कौन जागृत हुआ है? वो मालिक, उसकी कृपा, उसकी कृपा वो हम सब पे हो सकती है। कुछ है कुछ और होगी। बिन सतगुरु तेरा भरम न टूटा, बाहर के सतगुरु जब तक नहीं मिलेंगे तब तक भरम नहीं टूटेगा, और फिर अंदर में सतगुरु मिलेगा तो सूक्ष्म भरम टूटते हैं। जैसे बाहर के अनुभव होते हैं ना, ऐसे भीतर में सूक्ष्म लोक में भी बहुत सारे मायाजाल है, अंदर में भी उलझा देता है। बेबी दिखा पता लगे वो आपको उलझा दिया अंदर शक्ति ने, अंदर में भी बहुत तरह के अनुभव है। ये समंदर के नीचे जमीन होती है, समंदर के नीचे देखा कभी वो दिखाते हैं टीवी में, पूरा अपने आप में संसार है, मछलियां हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। हमने तो नहीं, मेरा समंदर के नीचे भी है, समंदर के अंदर यहाँ से बड़े बड़ी पर्वत है और हमें पता ही नहीं। ऐसे ही हमारे अंदर पता नहीं कितनी तरह के अनुभव, हमें पता ही नहीं। जितना बाहर देखते हो उससे ज्यादा अंदर में मामला है। चलो बराबर लगा लो, 2/3 भाग के समंदर है, जितनी जमीन है उससे ज्यादा समंदर है। 2/3 कितना, 66%, 70%, 100 में से 70% पे समंदर है। ऐसे अंदर में बहुत कुछ है। तेरा सतगुरु तेरे मानी करके प्रेम रिझावे, और कैसे करना है? प्रेम करना है, संदेह नहीं करना। संदेह का यहाँ पे कोई सवाल नहीं, और संदेह आए भी तो ठीक है भाई, बैठ कर भजन करो, उस संदेह को मिटाओ। कई बार लगता है भाई गुरु जी या चीज है या नहीं है, परमात्मा नूर कर देना तो और अच्छा होता, मुझे सर्वशक्तिमान है, मिटते भी दुख दे, भजन भी कभी। सुख दुख परमात्मा नहीं देता, मैंने पहले भी कहा, सुख दुख हम अपने कर्मों से पाते हैं, परमात्मा हमें सिर्फ आनंद देता है। उसको अंदर में हम चले जाएंगे तो आनंद मिलेगा। ये बताओ गुरु गोविंद सिंह तो फालतू दुखी गुस्सा हुआ संसारी हिसाब से, जिनके 2 बच्चे दीवार में चिन्हवा दिए गए, छोटे बच्चे, 2 बड़े बच्चे युद्ध में मारे गए, खुद भी घायल कर दिया उनको धोखे से, पिताजी शीशगंज पर उनका शीश उतार दिया गया। हम में से कितने हैं जिनको उन जितने कष्ट आए, पिता शहीद, 4 बच्चे शहीद, खुद शहीद। बताओ, राजा की तरह होकर के वो लड़ते रहे, जो उस समय की विरोधी ताकतें। हमारा इनके साथ इतना बुरा हुआ है, भगवान राम को वनवास हुआ, कभी पांडव वन में जलाने की कोशिश, कभी मारने की, कितना कुछ हुआ है। कृष्ण जी संत भी, महाराज जी रमताराम दूर में जाना, कितना कुछ रमताराम महाराज जी को देखो, सोते भी किसी ने देखा। कई बार तो पुराने तरह की विचारधारा के लोग थे, बड़े भाई, मैं कई बार देखता था, मैं था एक दिन 3-4 बजे सत्संग हुआ और महाराज सो रहे थे, सोए तो क्या थे, रजाई ओढ़ी थी। एक बुजुर्ग सी लेडी आई और आता इसी रजाई तारी पहले, बोले महाराज जी हाँ मैं जाऊंगी, ठीक है भैया जाते, डिस्टर्ब मत करो, परम संत ये कष्टी है, शरीर तो उनका भी है, 10 मिनट सो जाना उनको। तो इस तरह से क्या है, उन्होंने भी कष्ट झेला, बीमार वो भी हुए। तो शरीर के कष्ट से, परिस्थितियों से भजन सिमरन का कोई संबंध नहीं, वो हमें वहां पे लेके जाता है भजन सिमरन जहां कोई सुख दुख होता ही नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे बाहर भूकंप आ जाए तो हम कहाँ भागते हैं, जहाँ पे कुछ सुनसान सा हो, वहां भूकंप क्या करें। या फिर बाहर जो गर्मी सर्दी, आप दूसरे लोग में चले जाओ, ऊपर चले जाओ रॉकेट में, वहां क्या आएगा। दूसरे मंडल में हम लोग चले जाते हैं, यहाँ जहाँ ये चीजें प्रभावित ही नहीं करती हैं। ऐ मंजिल दुहेली हो जा सहेली ला ध्यान रूप कहता है। सहेली बन के मतलब प्रेम के मार्ग से उस मालिक से लो लगानी है।
अगली कली में कहते हैं इन पांचों को वश में कर ले जो से चोर तेरी तेरे में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। बाहर तो प्रकट होता है, वैसे तो हमारे अंदर है ये सारे। और अभी बताऊंगा नहीं मैं किस रूप में बाहर आएंगे, बताऊंगा तो आप फिर कल्पना कर सकते हो। भजन श्रीमण करोगे तो अनुभव होगा कि अंदर में किस रूप में दिख भी सकते हैं कईयों को, ये निकला मेरा काम, ये क्रोध, सब कुछ दिखेगा। मुझे आप लोग बताएंगे मैं समझ जाऊंगा कि अनुभव हुआ है, नहीं तो वो फिर कुछ लोग गलत अनुभव बताने लग जाएंगे। मन बड़ा शातिर है, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं बता रहा कि क्या अनुभव होते हैं। अनुभव करके आओ, मैं बता दूंगा हाँ आपको ये अनुभव हुआ। हरदम जगती ज्योति लाई चांद चकोर तेरी, चांद भी अंदर है, चकोर भी तेरे, ये भी तेरे अंदर देह के अंदर है। बंक नाल जीना सा रास्ता, शब्द की डोर तेरी है, बिल्कुल बंक ना जीना, बिल्कुल महीन रास्ता। कहते हैं बाल के भी 10,000 अंश के बराबर होता है। एक अंदाजा है मतलब सूक्ष्म है, और वो भी तेरी देह में हरदम बाजे बाज रहे उठे घनघोर तेरी में। शब्द की बात है, अंदर में शब्द बज रहा है, ये भी तेरी देह में है, बाहर नहीं है। शब्द है राजा बेहद राजा देगा तो सुनाई, उसको राजा का है, अभी उसको पुरुष का है। एक छोटी सी बात आपसे कहूँ, इस चीज में मत जाना भाई, इसमें भी सारा वो कृष्ण भगवान सप्तमत में नहीं, उदाहरण को क्यों दे रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, उदाहरण तो सीखा ही जा सकता है ना, हमें तो सीखना है। चाहे हनुमान जी के जीवन से सीखे, कृष्ण भगवान के जीवन से सीखे, गुरु गोविंद सिंह महाराज के जीवन से सीखे, रमतारा महाराज के जीवन से सीखे। हम तो शिष्य हैं, हमें तो सीखना है, हम तो सीखने आए हैं ना। बेहद राजा देगा तने सुनाई, तो उसमें राजा की बात में कर रहा था पुरुष की। तो गुरु गोविंद मीराबाई एक जगह पे गई, और उस मंदिर में मैंने सुना है कि पुरुषों की एंट्री नहीं थी, स्त्रियों की एंट्री नहीं थी। पुरुष को पहले बड़ा मानते थे, तो स्त्री को वहां जाना मना था। वो कहते भाई पुरुष आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा जो वहां के मंदिर के हेड थे कि स्त्री नहीं आ सकती। तो उन्होंने मीराबाई ने क्या बोला, अच्छा इसका मतलब कृष्ण भगवान के अलावा भी कोई पुरुष है क्या? मतलब तुम इतनी भक्ति में लीन हो, तुम खुद को पुरुष समझते हो अभी, या कृष्ण की स्त्री हो? देख रहे हैं संत मत में स्त्री तत्व की तरफ ज्यादा रुझान आप लोग देख पाते हैं। हेरी हेरी ठगड़ी, या लेडीज की फॉर्म में ज्यादा घमंड हटता है ना। आदमी में थोड़ा घमंड सूक्ष्म रूप से ज्यादा होता है। जैसे लेडी का में ज्यादा क्या होता है, मोह माया ज्यादा होती है। अगर किसी लेडी को देखोगे और आदमी को देखोगे ना, तो आदमी के अंदर घमंड ज्यादा है और औरत के अंदर माया ज्यादा है। आदमी मकान ना बनाए तो उसका काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन औरत कहेगी मकान तो बना ले, खड़ा बिठा होगा, गलत कह रहा हूँ सही। तो और बाल आदमी जो है, अगर कोई छोरा लड़का आ जाए, छोरी लड़का आ जाए, तो आदमी न्याय कर देगा, दो डांट दो जूट, अपने बच्चे को भी मारेगा। लेकिन औरत अपने बच्चे की मेर लेगी, वो चाहेगी कि मेरा बच्चा गलत है, ऐसा ही है, तो इसको सजा थोड़ी कमी मिले, बचा लो तो अच्छा है। ये माया है, ये मोह है। आदमी में क्या है, औरत को बोलोगे कि भाई घमंड की जो बात है वो औरत में नहीं होता। औरत का समर्पण आसान है, आप सब वो आपका बुद्धि कम चलेगी, औरतों में आदमी की बुद्धि घड़ी चलेगी। तो घमंड आदमी में ज्यादा है। तो परमात्मा ने दोनों को एक एक चीज दे रखी है, एक में मैं गणा दे रखा है आदमी में, और औरत में ममता गणी दे रखी है। उसमें मोह दे रखा है, उसमें ममता, ममता उसमें है और मैं उसमें। तो आदमी को किस चीज से बचना है, अहंकार से ज्यादा। अहंकार मनुष्य है जैसे पुरुष में होता है, और औरत में माया और मोह ज्यादा, उसकी तरफ ध्यान देना। दोनों बराबर कर रखे परमात्मा ने, एक बीमारी उसको दे दी, एक बीमारी उसको दे दी। हाँ, किसी के साथ उसने अन्याय नहीं किया। उस तो शब्द, राजा कौन है? वो शब्द है, वो मालिक है, शब्द को ही राजा कहा है। उस सतगुरु में रट ले बदले जिसने दे बख्शी नर की, ये नर की दे किसने बख्शी है? पंच तत्व का चोला किसने दिया है? जिस चोले में आकर के तुम परम तत्व को जान सकते हो, किसने दिया? उस मालिक ने। और जब ये कह रहे नर बख्शी नर की, नर में नारी भी आ गई और अर्ध नारीश्वर भी आ गया। तो ये न समझे नर का है तो फिर क्या औरत में नहीं दिया? औरत में भी दिया, दोनों में है। और जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनमें भी है, वो भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मालिक उनका भी है। बैठ एकांत में आसन डाले, इष्ट मांग ले सतगुरु। कहते हैं ना भाई तेरा इष्ट देव कौन है? कोई कहता है हमारे इष्ट देव तो हनुमान जी हैं, कुल देवी होती है, इष्ट देव होते हैं गांव के,
देवता होते हैं, जोत बत्ती लगाते हैं ना, हमारे जोत बत्ती लाके अगर माता की, तो सबके अलग अलग होते हैं। तो वो कहते हैं इसको इष्ट देव बनाओ, गुरु को, उस परम पिता परमात्मा को इष्ट देव बनाओ। बैठ एकांत में आसन डाले, एकांत में जाओ। जब राजा महाराजा भी देखते थे ना तो वो तो एकांत, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। इस संसार में जब कोई मनुष्य अकेला फील करता है, मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं जिंदगी में, उससे बड़ा कोई कष्ट नहीं है। आप लोगों ने किया किसी न किसी समय पे, जब लगे हो कि सब ने मेरे को धोखा दे लिया, या मेरा बहुत दुख हुआ, ना कोई किसी का माँ बाप मेरा, ना बालक, ना पति, ना पत्नी, कोई किसी का नहीं, बहुत दुख होता है। इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। अनुभव किया कभी? एक आधी बार जिंदगी में ऐसा जरूर हुआ होगा सबको, और नहीं हुआ तो होना चाहिए। होता है तो बिल्कुल बेसमझता मुझे तरह जब छलनी हो जाए छाती की, कोई किसी का नहीं, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। और इससे सबसे बड़ा आनंद बताऊं, एकांत। अकेलापन अलग है, एकांत अलग है। एकांत क्या है? मेरा भी अंत। तो वो अगर किसी को मिल जाएगा एकांत, और आपको उसमें शांति मिल जाएगी, और उसमें मिट जाओ, फना हो जाओ, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। सोचो, आपने खुद कहा अकेलेपन में आप धकेले जाते हो, जबरदस्ती धकेले जाते हो, ठीक है, धक्के से, आपकी इच्छा नहीं है। और एकांत आपकी इच्छा से होता है। एकांत में अकेलेपन में क्या फर्क है? अकेलेपन में सबसे नाराजगी आएगी, और एकांत में मालिक से हो जाओगे। एकांत क्या होता है? मेरे को 1-2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, मैंने भजन करना है। इसमें आनंद है कि सुख है? इसमें सुख है। ये एकांत है। अपनी मर्जी से आप जा रहे हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, 2 घंटे भजन कर रहे हो, थोड़ी देर में फिर ये सूरज चढ़नी शुरू होती है, बॉडी सुन, मन खत्म है ना। ये करते करते जब उस मालिक से एकाकार हो, तो इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। सुनने में दोनों शब्द एक लगते हैं, है एकदम विपरीत। एकांतवासी बनो। तीनों लोग बसे बस्ती में, आप बसे वीराने में। एकांत है, अकेलापन है? बताओ। तीनों लोग, हमारे शब्द के बारे में कहते हैं, तीनों लोग बसे बस्ती में, आप बसे वीराने में। कैलाश के कुचड़ भी नहीं पाए, कहते हैं एकांत है, अकेलापन है? एकांत। तो हमने भी अपने घर में एक छोटा सा कैलाश बना लेना है, छोटा सा। पैसे वाले तो है कि नहीं, यहाँ से मिडिल फैमिली से, मिडिल क्लास, तो एक कमरा चाहे रसोई की साइज का हो, उसको छोटा सा कैलाश बना लो, उस पर अंतराम का डेरा कह लो, उसको जो मर्जी नाम दो, उसमें जाकर बैठना है। और कोई भी एकांत, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, और उसमें इतना मजा आएगा आपको, इतना मजा आएगा जिसका आप 23 घंटे इंतजार करोगे, बस 1 घंटा मिल जाए, इतना आनंद आएगा। ये शुरू कर दो आप। मन को रोकथाम नहीं सोता, झांकी बंद कर अंदर की, आंख बंद करो और अंदर में झांकी, बाहर में। तेरी सुरती पहुंचे शब्द द्वार है, सैर करे अनुराग शब्द के द्वार पर। यहाँ से ये हरिद्वार है, ये गुरुद्वार है, इसके नीचे संसार है, इसके ऊपर परमात्मा है। जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार के इधर जब आओगे, सहारनपुर इधर जाओगे, तो ये क्या है? ये प्लेन है। और ये हरिद्वार के ऊपर चले जाओगे तो पहाड़ है। कहते हैं वहां पर हरिद्वार के ऊपर हरि के दर्शन। वैसे तो पूरी सृष्टि परमात्मा की है, लेकिन कहते हैं ना हरिद्वार से आगा फिर तो मंदिर है, मंदिर। तो हरिद्वार से इधर प्लेन ही प्लेन, चौ ये सब ज्यादा होती है। और मैंने पहले भी कहा, हमारा जो मन है अभी वो बस स्टैंड है। बनाना क्या है? क्या हम बस स्टैंड पे हैं। आप आगमन करो। बोला जी मेरे को नहीं होती, मेरे को बोलते हैं लोग। बोला क्या हुआ? बोला आंख बंद करके घड़े में काम बचा रहा हूँ, और बंद करे पास तो घड़े आवे, खोल लड़ते भी ज्यादा आवे। खोलने से दिक्कत कम है। अगर आप लोगों को ना 10 मिनट बैठ जाओ तो थोड़ी देर तो बैठोगे, फिर खुजली शुरू हो जाएगी। यहाँ कभी यहाँ काम याद आएगा, यो हो गया, कट दुखन लगती, बोला नू, फिर आंख खोल कर देखो साइड वाला है, थोड़ी किसी ने दिखा भी ना, शर्मा बोलते कि भक्ति कम है क्या? हाँ, लेकिन आराम से थोड़ी आंख खोल कर देखते हैं साइड वाला बैठा है कि नहीं। फिर 2-4 गायब होंगे पेशाब के बांधने से। 2 घंटे बैठते बैठते मुझे लगा 2-4 मुश्किल काम हो, क्योंकि आप ऐसे खोल कर 2-3 घंटे तो बैठ ही जाओगे। बंद करके बैठो, खोल के बैठे हो ना। अगर मैं आप चलो बाद में प्रैक्टिस कर लेना आश्रम में, ऐसी बात देखूंगा आप बंद करके बैठ। लेकिन ये अनुभव करके देखो, आंख खोल के जितनी शांति नजर आती है, आंख बंद करके ज्यादा दिक्कत है। क्यों है?
कुर्डी पड़ी है 10, 20, 30 साल की, बदबू कम आएगी। उस कुर्डी को उठाओ, उस कुर्डी को उठाओ, बदबू ज्यादा आएगी कम आएगी? ज्यादा आएगी जब कुर्डी को उठा रहे हो, ज्यादा आएगी। लेकिन जब पूरी उठ जाएगी फिर खत्म। ऐसे ही साधना है। आपने देखा फिल्मों नाटकों में वो शंकर भगवान की किसी संतोषी मानी किसी की भक्ति कर रहा है, उसको ज्यादा कष्ट आएंगे। कदे इंद्र भगवान को हिस्सा ले रहे, कदे वो नू कर बारिश फेंक रहे। प्रहलाद से ध्रुव से लेकर के सबकी परीक्षाएं हुई। जो भजन सिमरण करेगा उसकी जिंदगी में आम आदमी से ज्यादा कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। सुन लो, लोग जाते तो यूं है गुरु के पास, कष्ट कम हो जाए, कई बार बढ़ जाते हैं, और फिर गुरु पे वहां पे सब होता है भगवान का नाम लेना छोटा जाता आदमी साफ सुंदर हालत हो जाए। प्रेम भी आवे छो भी आवे, होता है नहीं? प्रेम और गुस्से की मिक्स चलेगा वही पहले। ऐसे ही जब अच्छा जब पूरी यात्रा हो जाएगी फिर मौजा मौजा, फिर इतनी मौज है कि बड़ा खत्म। अब तो खुशबू ही खुशबू। अंदर की यात्रा का इशारा दे रहा हूं। कोई संत, कोई महात्मा, कोई बुद्ध पुरुष आप बता दो जिसको परमात्मा मिलने से पहले कष्ट ना आयो। बहुत ज्यादा आम आदमी से अपने नाम बताऊं उसी का। ध्रुव, प्रहलाद, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कबीर साहब, रविदास साहब, जब तक वो संत नहीं बने, आम आदमी से ज्यादा कष्ट आते हैं उनके ऊपर। हर तरह की परीक्षाएं ली जाती हैं, हर तरह की देवता भी लेते हैं, संसारी भी लेते हैं। और जब वो सारी परीक्षा में पास हो जाते हैं तो मुस्कुराते हुए फिर गुरु या परमात्मा देवता कहते हैं हम तो परीक्षा ले तेरा वापस बनने की करना है, फिर वापस दे देते हैं सब। खेल है, ऐसा ही चलता है। खेल है, खेल सीरियस मतलब गुलाम का नाम लो, जिंदगी जियो, मौज करो। तेरी सुरती पहुंचे सबद द्वार है, सैर करे अमरापुर की, ध्यान लगा ले सूरज चढ़ा ले, पकड़ सबद की लाई। ध्यान की क्या परिभाषा है? बहुत सारी परिभाषा मैं आपको देता हूँ, मैंने खुद बनाई हुई है। जब कहीं भी ध्यान न जाए तो समझो कि ध्यान लगा। अभी आप बैठे हो, कहीं याद आ रही है किसी किसी के विचार, जब किसी के भी विचार ना हो तो ध्यान लगा। किसी का भी ध्यान आ रहा है, आप बैठे हो, कुछ तो विचार आ रहा है, किसी का ध्यान है, ध्यान में मेरा भी ध्यान आ रहा है तो भी ध्यान नहीं है। अगर मेरी देखो मेरी रूह का ध्यान आ रहा है, जो मेरा निराकार तत्व है, हाँ समझिए ना मेरा इशारा। तो जो मालिक है, जो निराकार तत्व है, जो शब्द तत्व है, उसकी तत्व ध्यान बाहर कर। अगर मैं भी सूक्ष्म चीजें हैं, अभी ध्यान करोगे, भजन करोगे, मैं बताऊंगा फिर। महाराज ने इशारा कर दिया, ध्यान में लगा ले सूरज चढ़ा ले, पकड़ समझ की लाई। अब परंपरा की बात आती है। गंगा नदी उतरती है गंगोत्री से, फिर नीचे आती है, ऋषिकेश आती है, हरिद्वार आती है, इलाहाबाद आती है, होते होते गिरती है, फिर समुद्र में खाड़ी। तो वो कहते हैं राधा स्वामी परम संत ने गुप्त द्वारा खोल दिया। भाई ये जो गंगा है ये खोल ली किसने? राधा स्वामी, स्वामी जी महाराज आगरे वाले। और वहां भी नहीं, उनसे पीछे भी चलती है। ये सब गुरुओं का गुरु कौन है? कोई तो पहला होगा होगा। अरे भाई कोई तो पहला गुरु हुआ है, उसी को तो परमात्मा कहते हैं। फिर जो उसका चेला हुआ है उसको तो पहला गुरु मान। लेकिन सबसे पहले किसमें ज्ञान प्रकट हुआ? वो मालिक ही था। वो कौन था? वो तो कोई हो ही नहीं सकता, खुद बखुद था वो तो। लेकिन इस परंपरा की बात करते हैं, राधा स्वामी परम संत ने गुप्त द्वारा खोल दिया। जैन ने नाम रतन अनमोल दिया, अनमोल जिसकी कोई भी कीमत नहीं है। समझने की बात है। ऑक्सीजन फ्री है, लेकिन जब किसी को कोरोना में ऑक्सीजन की दिक्कत थी तब पूछो सिलेंडर की कीमत क्या है। पानी फ्री है, रेगिस्तान में जाओ अगर पानी ना मिले तो पता लगेगा पानी की कीमत क्या है। ऐसे ही गुरु भी फ्री है आपके सामने, मैं जो बोलने जा रहा हूँ। जाकर देखो अमेरिका, इंग्लैंड और ये साउथ अफ्रीका, गुरु ही नहीं मिलेंगे आपको। करोड़ों रुपए फेंक दो, कोई नहीं मिलेगा। सिकंदर महान एग्जाम्पल है। बोले जो उनके गुरु थे डायजनीस, बोले उससे मिलवा दो, मेरी सारी दौलत ले लो। बस कुछ सांस पहुंचे, मिल नहीं पाया। तो गुरु मिल जाए तो फ्री में मिल जाए, और ना मिले तो तुम कुछ भी कर लो, नहीं मिलता। या ऐसी जगह हो जाओगे कि जहाँ पे मुझे नहीं पता है
समझ रहे, ये उस मालिक की दया से, उस मालिक की दया से। शाम मस्ताना सबद स्वरूपी ने काल का हमला बोल दिया। ये देखो तरीका होता है, कोई शांति से संत बात करते हैं। गुरु नानक साहब से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज तक उन्होंने तैयार तलवार उठा के लाई नहीं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह के समय पर उन्हें लड़नी पड़ी समय के हिसाब से। तो कई बार थोड़ा सा अटैक करके बात करी जाती है, कई बार हाथ जोड़ के बात करी जाती है अपने ऊपर लेकर के कष्ट। समझ रहे हैं, महाराज दशरथ मस्ताना का सीधा थीम था, वे हुए जन्म मरण के पार जिसने मनवा मार लिया। वो मनवा मार के रहते थे। ठीक है, मेरा अपना तरीका है, जो भी आप सबके सामने। महाराज रंताराम का अपना था, उससे पहले अपना था। उन्होंने बताया ना, राधा स्वामी महाराज ने क्या करा, कुछ द्वारा खोल दिया। अगले ने क्या किया, जयमुल श्याम और श्याम सिंह ने नाम रतन अनमोल। देखो एक समझने की बात है, उन्होंने कुछ और काम किया, उन्होंने कुछ और काम किया, उन्होंने कुछ और काम किया। दादा ने क्या करा, प्लाट का बयाना ले लिया। बाबू ने क्या किया, रजिस्ट्री करा दी पैसे। छोरे ने क्या करा, मकान बना दिया। और उसका आगे क्या करा, बुरा हुआ है। देख रहे हैं, ऐसे ही होता है ना, ऐसी परंपराओं में होता है, ऐसी परंपरा। और जिम्मेदारी भी फिर अलग अलग होती है। तो कोई गुरु का कोई कंट्रीब्यूशन, किसी का कोई, किसी का कोई। बिना कंट्रीब्यूशन कोई नहीं होता। बिना कंट्रीब्यूशन आप भी नहीं है। आपकी सास में या किसी के बेटे ने या किसी कुछ में, सबका अलग कंट्रीब्यूशन, सबका कंट्रीब्यूशन है। तभी ये सृष्टि चलती है, तभी परिवार चलते हैं, तभी आश्रम चलते हैं, तभी गुरु परंपराएं चलती है। फिर 600 मस्ताना सचिव मौजूद है, बजा समझदार इसको बाहर का ढोल भी कह सकते हो, अंदर का ढोल भी। अंदर का ही कहो, बाहर तो ढोल बजाने से क्या होगा। अंदर का ही ढोल बजाया तो वो गुण गा लो, नाम में चाहो चालो या मौज लेना है। तो जो मौज सब ना, मौज मस्तानी मतलब मस्त जो होता है, बुझे बुझे नहीं, ऐसे नहीं जीना है। जो वो गन्ने में नहीं आया करता, वो लगाया जब उसका एक में डाला, फिर थोड़ा हा बचा, फिर घुमा के ऊपर, तो फिर और डाला, फिर थोड़ा, फिर तीसरे में डाला, आखिरी में कभी उसके खोई निकल जाए। ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। ना चेहरे पर मुस्कुराहट है, ना कोई उमंग है, ना कोई जिंदगी में कुछ उद्देश्य है करने का। जैसे अभी इतने लोग आए हैं भजन सिमरन के लिए आए हैं, उस मालिक के नाम पे ही आए हैं, एक दूसरे की मदद करना। चाहे मीठे बोली बोलते, चमोले से क्यों मारा दूसरे का, है ना। और आश्रम में जाकर भी सेवा, घर में भी उस मालिक की सेवा। तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दो। अगर ये तारीफ करो, गीतों में क्या होते हैं, खासकर हरियाणा में ज्यादा होता है, तारीफ में बड़ी कंजूसी है। अगर सब्जी बढ़िया बन गई तो चुप, खराब बन गई तो काटा। खराब बनी, वो मर्च इतनी डाल दी, नून थोड़ा था, काचिए छोड़ दी। और बढ़िया बनी तो चुपचाप है, भाई भी तो बोलो सही बनी है, धन्यवाद बोलो। तो तारीफ करने में बड़ी दिक्कत है। संत तो कोई किताब लिख देते हैं तारीफ में, तारीफ की किताब हो है क्या, कुछ कहते हैं जी तारीफ करने से तो तेरा पढ़ना जाना। अरे भाई हनुमान जी की पूरी आरती में तारीफ ही तो है, सबद स्वरूपी राम बोलो, सबद स्वरूपी राम, निराधार सतपुरुष नामी, करता सब सिद्ध काम। इसमें उस सबद स्वरूपी राम की तारीफ के अलावा है क्या, बताओ बताओ बताओ। जब संत उस परमात्मा को तारीफ करके ले जाते हैं, तो तुम किसी आदमी के चमोले मार उसमें ले जालोगे, बताओ। उस मालिक को, उस गुरु को, बल्कि अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को तारीफ करके मनाओ। हाँ, थोड़ा रस सब तरह के रखो, कड़वा भी मीठा भी, लेकिन तारीफ भी रखो। हरियाणा में इस चीज की कमी देखता हूँ, तब मैंने कहा बाहर विदेशों में ये कमी कम है। थैंक यू, सॉरी, कितनी बार आपस में हम लोग सॉरी बोलते हैं, कुछ गलती होगी माफ करो, बोलते हैं बहुत कम, सॉरी बोलते ही नहीं। ऐसा लगा सॉरी बोला कि मैं छोटा सर पचट जाएगा, दूसरा पकड़ लेगा इस बात में, मेरे सर पचट आएगा। अरे भाई बोलना शुरू करो सॉरी, है ना। कोई आ रहा है कल बोल दो भाई, क्या दिक्कत है, गलती होगी। आपको पता है जो ईसाई है ना, उनमें एक परंपरा है, कोई भी गलती हो ना तो वो चर्च में जाके ईसा मसीह के सामने, उस मालिक के सामने माफी मांगते हैं। परंपरा है, हम भी मांगे, अच्छी चीज सीखो, समझे, सॉरी बोलो, गलती हो गई। जैसे वही नमक मिर्च वाली बात सब चीजों पड़ गई, तो पहले इससे पहले क्या बोला, तो तुम खुद ही बोल दो सॉरी, याद चीज अगला आदमी खुद से जिंदा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेहनत करी। उससे पहले तरीका है ये, अगला गलती पकड़ा है, पक्का ही गलती है ना, पहले हाथ जोड़ दो,
अगर हम सब जगह पहले हाथ जोड़े बैठे थे के को होता नहीं साफ साफ गलती अरे भाई पहले हाथ जोड़ दे माफी मांग लो सामने अभी प्लीज बोलो क्या आप मेरा काम ये करेंगे प्लीज परमात्मा को गुरु को भी और बाकी रिश्तों में भी और थैंक यू बोलो धन्यवाद कि आपका धन्यवाद आपने हमें ये दिया आपका धन्यवाद ये 3 चीज जीवन में लेके आओ संसार में भी और अध्यात्म में भी और फिर देखना दोनों जगह तरक्की होगी कृपया सॉरी धन्यवाद करके देखो और देखना बहुत ही फायदा होता है और ये अध्यात्म में भी फायदेमंद है कभी ये समझोगे भाई ये तो दूसरी तरह की बातें एथिक्स चला गया ना ये अध्यात्म में भी फायदेमंद है देखो सतगुरु तेरा कर ले मैं तेरा क्या नाम से सारी तो तारीफ है उस मालिक की यात्रा है उसकी तारीफ है करके प्रेम नहीं जाने अब प्रेम में किसी को टोंट थोड़ी मारा जाता है चमो में थोड़ी मारा जाता प्रेम को तारीफ करी जाती है तो उस मालिक की तारीफ मैं तो कहता हूँ आप सब भी लिखा करो आप सब भी लिखा करो मैंने पहले भी कहा है कभी भी कुछ धन्यवाद आए ना चाहे आप पढ़े लिखे हो संसारिक भाषा में कि नहीं हो किताब पढ़वाओ बच्चों से अरे भाई लिख परमात्मा के लिए धन्यवाद आ रहा है तो मन में रखो तो उसमें भी 4 टॉफी दे दो ये अगला जो लिखागा तो भी तो कुछ मांगेगा जब बाहर मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं 5 रुपए का है चढ़ावे हैं उसका भी कुछ चढ़ा दो मैं भाई बेटा तू ये करे जय तेरे मैं तेरा ये काम करता हूँ फिर आओ फ्री में कोई नहीं कुछ कहते माँ भी दूध ना पाता संसारिक भाषा में तो बालक के लिए कुछ ना कुछ उनको भी नजर आए मेरा ये फायदा है प्रैक्टिकल बात है उनको भी नजर आए माँ पहले से ज्यादा प्यार से बात करती है पहले से कहीं टोका टोकी कम कर दी मेरे बहू से पहले से बढ़िया बढ़न लग गई इसकी फिर वो मानेंगे आपकी बात लेकिन मैं कह रहा हूँ परमात्मा के धन्यवाद में लिखो कविताएं भी लिखी जाती शब्द ही लिखो ये कई बार वाणी गाते ना अजमेर जी वाणी लिखते हैं आज मेरी बात हुई मैं बहुत खुश हूँ मैंने कहा मेरी दुआ है कि आपकी मालिक का काम कर रहे हो करो पर अपनी भूमिका में रह कर भूमिका में करो आपकी जो भूमिका है उसी से तो मैंने कहा कि आपका चैनल है और आप करो बढ़िया गा रहे हो बढ़िया लिख रहे हो बढ़िया लिख रहे हो हम कंजूस क्यों के संतों की वाणियां तो है ही ठीक है और फिर इसमें ये भी नहीं है कबीर साहब की वाणी गाते हैं रमताराम की भी गाते हैं और संतों की गाते हैं हाँ जिस जहां तक पहुंचे वहीं तक गाना ये ध्यान रखना कहीं हमारे को नाम की यात्रा तो हुई मेरा नाम को लिख दी वाणी और सब गुड़ गोबर कर दिया भैया नाम देखी तो है नहीं किसी ने अब वाणी लिख दिया नाम की जो सच्चा नाम था उस पर तो लिखे नहीं अलग है नाम बना जो है ही नहीं है नाम कैसे कर तो नहीं कर रहे समझ रहे हैं सावधान रहना जो नहीं है उसको मना कर दो मैं आपसे पूछिए नाम लोग देखे अगर नहीं देखे मैं तो कौन देखा क्या इसमें शर्म क्या है नहीं देखा महाराज रमताराम थे क्या चमत्कार दिखाते थे कोई मेरे से पूछे अगर जी वो तो बहुत चमत्कार है मगर भाई वो तो भाई बहुत बड़े संत थे वो तो हम तो ये पता थोड़ा बहुत आवे ऐसा कुछ लगता तो इतने मेरे हाथ से कुछ होए क्या शर्म है इसमें भाई जो बाप दादा में गुण थे अगर कहें भाई वो तो बहुत ज्यादा विनम्र थे तो 10 गांव के सरपंच थे लोग मान्य करते भाई हम तो अपना नौकरी पेशा कर रहे हैं अब तो कौन इतने भाई क्या शर्म है कहने में भाई वो तो बोलते भी अच्छे थे हम तो नहीं बोल पाते कोई शर्म है क्या अपने गुरु की तारीफ करने में और खुद का थोड़ा छोटा करने में शर्म क्या है तुम्हारी इज्जत है हमारे गुरु इतने महान है कोई दिक्कत नहीं है बाकी ये है कुछ कमी है तो आप लोग प्रार्थना करो भाई मेरी भी वो कमी दूर हो मैं आपको और अच्छी बातें बताता हूँ और ज्यादा अनुभव कराता हूँ मैं भी और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो भी रमताराम जी परंपरा से है या किसी दूसरी संत परंपरा से है चाहे वो नाथ परंपरा से है चाहे वो कथावाचक की परंपरा से है वो कहीं से भी है और चाहे वो किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ वो जहाँ है उससे आगे की यात्रा हम तो शुभकामना देते हैं हम तो प्रार्थना करते हैं हम तो मालिक से दुआ करते हैं आप और आगे बढ़ो आपका संसार में भी विकास हो आपका तन स्वस्थ हो आप मन के लेवल पर खुश हो आपके पास धन ज्यादा है आप उस मालिक की भक्ति में लगो आपके संसार में मौजे मौज हो आपकी आध्यात्मिक रूप से मौजे मौज हो आपका अर्थ पूरा हो काम पूरा हो धर्म पूरा हो मोक्ष पूरा हो आपको अनामी लोग मिले ये जन्म में अगले जन्म में मिले बातों के शब्द सब विराम दे रहे हैं प्यारे शास्त्र
साथ संगत प्रेम से बोलिए शब्द स्वरूप राम तेरा ही आसरा। अब जाओ, अब जाओ। ब्रह्म संतों के रमता राम सच्चा सौदा तेरा तुम्हारे प्रभु संतों के ये जीववाणी से आठ मील ब्रह्म संत राम सतगुरु मिले तो समझ धन धन सतगुरु गिरेगा राम दयालु दया करो हम सभी तेरे ओ हमारे
वो अपने कभी बात करो तो डिस्कशन करो आपस में, भाई अर्थ क्या है इसका, समझने का प्रयास करो। वही बात एक आधी बात नहीं समझ में आए तो जो सीनियर है जो पुराने हैं उनसे पूछो, फिर भी ना आए तो मेरे से चर्चा करो। शब्दों के अर्थ समझ के फिर हमारे अनुभवों से कितने मैच करते हैं। भीतर क्या कह रहे हैं, गा रहे गाने गा रहे हैं भीतर, बाहर कुछ बता नहीं सकते। भीतर गाना चल रहा है यार, बाहर बक नहीं सकते। वो तो हमारे लिए लूटा रहा है, बाहर बक रहे हैं, भीतर कुछ है नहीं। वो उल्टी बात कह रहे हैं महाराज जी। तो संतों की वाणियां बड़ी गहरी है, किसी भी संत की वाणी तो उनको हमें समझने का प्रयास करें। होता है ना, जैसे मैं गूगल मैप से आया हूँ, तो आप सब भी आजकल गूगल मैप है तो पता तो चले आप जा कहाँ रहे हो। बताता है यहाँ से 250 मीटर राइट लेफ्ट, गलत आगे से बैक। संतों की जो वाणियां हैं वो गूगल मैप है। गूगल मैप समझ रहे हैं आपके सबके फोन में है, तो ये मानचित्र है कि कहाँ तक पहुंचे। जैसे महाराज जी से मैंने पूछा, महाराज जी जब अध्यात्म में अच्छा अनुभव होगा तो क्या होगा उस समय, वो बोले उस समय पे शीतलता आ जाएगी अंदर। शीतलता, शीतलता कैसी, जैसे हल्की ठंड हो ऊपर से ओस उठती है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, सुबह की वॉक पे आप जाओ, हल्की हल्की ठंड हो, सुबह ओस दिखाई दे और उस पे ओस को आप देखो या चलो तो कैसा लगता है। वैसी अंदर में शीतलता आनी शुरू हो जाएगी। महाराज जी कहते थे संत देखते हैं हा 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 करके रावण की तरह तो नहीं हंसते निरंतर संत, लेकिन हल्का सा ऐसे है, हल्की सी मुस्कुराहट हो जाएगी, बहुत हल्की सी मुस्कुराहट। हा हा करके दूसरे पे हंस रहे हो तो वो गलत है, किसी का मजाक उड़ा रहे हो, वो नहीं। अगर अंदर से हंसी भी आ रही है वो ठीक है, वो तो मालिक के प्रेम में आप आनंदित हो। किसी दूसरे को गलत जोक सुना के उस पर कुछ कमेंट करके हंस रहे हो वो हिंसा है, और अंदर में मस्ती आ रही है वो आनंद है, उसका कुछ एक्सप्रेशन है। हल्की सी मुस्कुराहट, शांति, बिल्कुल शांत। जैसे बहुत ज्यादा बर्फ जम जाए तो शरीर को दिक्कत होती है, 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला गया, बर्फ खा के देखो बुरा लगता है, लेकिन हल्का सा ठंडा पानी मटकेगा कितना मजा आता है। परमात्मा का हम लोग कुछ इशारा कर रहे हैं, ऐसा है मटके का हल्का सा ठंडा पानी, मजा आ जाता है, बर्फ का नहीं। हाँ, तो बर्फ का समझ में नहीं आता है, गर्म काशी ठंडी काशी, वो संसार का सुख दुख है। जैसे कि होता है ना कि अंदर से जैसे बेर खाया आपने तो बात, संसार का अनुभव बेर जैसा है। बेर खाया ऊपर से नरम है ना, और थोड़ी आम जोर से काट के देखो दांत तोड़ देगा, अंदर में क्या हो करना, क्या बोलते हैं उसको, दांत तोड़ देगा आपका। ये संसार है। और परमात्मा का अनुभव कैसा है, उनके साथ यात्रा कैसे, जो नारियल ऊपर से जो बड़ा कठोर है नजर आएगा, गुरु जी तो कति बुरा आंदोलन नहीं हो देते, गाड़ देते। मैं तो बोल देता हूँ राजेश को शाम तक 10 बार बोलता हूँ उसको, कुछ लोग सामने थोड़ी सी कुछ करा कि मैं टोक दिया तो राजेश कई बार तो बात ही तो नहीं होता, ये चीज गलत, खत्म हो अगली बात कुछ लो एकदम टोक देता हूँ तो लगेगा कि इतनी स्ट्रिक्टनेस, ठीक है। लेकिन अंदर में देखोगे ना, नारियल जब छोड़ोगे सब निकल, अंदर में क्या निकलेगा, बाहर अंदर तो सफेद सफेद गिरी और उसके अंदर पानी। संत और परमात्मा का अनुभव ऐसा है। परमात्मा का अनुभव भी ऐसे है, ऊपर से नजर आएगा इसके लिए क्यों मर गया, बीमार क्यों हो गया, ऐसी ऐसी बातें नजर आएगी। लेकिन जब अंदर में जाओगे ना तो पता लगेगा उसके पास दया के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब गहरे से गहरे जाओगे, गहरे से गहरे जाओगे, किस संत की वाणी में यह है कि परमात्मा कठोर है, परमात्मा दयालु नहीं है, उसको हमारी बात सुनता नहीं है, वो हमारे दुख दर्द को समझता नहीं है। किस संत ने लिखा है बताओ वास्तव। हाँ, कर्मों का विधान है, इसलिए सब कुछ मिलता है इंसान को, लेकिन परमात्मा का रूप कैसा बताया है, करुणा में, दया में, आनंद में, उत्सव में, शांति में। और जो उसके जितना क्लोज जाएगा, जितना आप उससे भजन सीख रहोगे, आप भी ऐसे। तो परमात्मा को जानो, परमात्मा के प्रेम में पढ़ो और परमात्मा का रूप बन जाओ, इतनी ही यात्रा है। बात सरल है, जन्म जन्म की यात्रा इतना ही होता है। क्या कहा मैंने, तीसरा करता हूँ, परमात्मा को जानो इसी गुरु के द्वारा, परमात्मा के प्रेम में पड़ जाओ श्रद्धा से,
और उस रास्ते पे चल के क्या होना है, परमात्मा का रूप हो जाओ, उसमें समा जाओ, यही पूरा कर होता है। और इसी में जन्म जन्म की आपत्ति, ठीक है जी। प्रेम करना आप सब लोग जानते तो हुई, जो जितना भी जानता है उसको प्रेम भी करते हैं, छोटे। जैसे सत्संग है, मैंने पहले कहा सत्संग ब्रह्मास्त्र है। यहाँ पे आपको अंदर की बात भी मिलेगी, थोड़ा बहुत संसार का भी ज्ञान मिलेगा, अच्छी बातें भी सुनने को मिलेगी। अब घर से चले 2 घंटे पहले, किसी को 2 दिन पहले बताया होगा, यहाँ 2 दिन से याद आ रही है। अब घर जाओगे 2-3 दिन तक फिर याद आएगी। तो आपके 3 घंटे 2 घंटे का सत्संग नहीं है, ये हफ्ते का सत्संग है। अगर कह रहा हूँ तो सहमत रहा हूं तो बोलो, ये 3 घंटे का सत्संग नहीं है, ये 1 हफ्ते का सत्संग होगा आपका। सत्संग को प्राथमिकता दीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ फोन में भी सत्संग करा, क्या व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने पाते हो, बहसबाजी मत करना है, मुंह आया कर वो नहीं कदे, वो सत्संग में कुछ बढ़िया बहस हो जाता है, ज्ञान करना ज्यादा वो नहीं, कोशिश कर रहे। मालिक तो अनंत है भाई, उसका एक छोड़ जानते दूसरा छोड़ तो दिखता ही नहीं, तो आसमान नहीं है, दिखा है जाओगे फिर परमात्मा को अनंत है। जो भी किसी का किसी भी गुरु से किसी ने नाम लिया है, कोई 1 नाम दे, कोई 2 नाम दे, कोई 5 दे, कोई 10 के, कोई 21 दे, इतने सारे मंत्र है, फिर भी परमात्मा अनंत है। कितना नाम दोगे, सारे ही तो गुण उसके हैं। जितने गुण सोच सकते हो, जितने गुण कल्पना कर सकते हो, उसमें सारे के सारे हैं। बुद्धि खुद उसने बना रखी, सोचोगे क्या, मन खुद उसने बना रखा, सोचोगे क्या, सब कुछ तो उसका निर्माण किया हुआ, उसके तुम पार पाओगे कैसे। हम उससे पैदा हुए, वो हमारे से पैदा थोड़ी हुआ है। इसलिए पूरी उम्र बिता दो उसके गुणगान गाने, और इसी में आनंद है। संसार में उसके गुण गाओ तो वो निफल भी सकता है। परमात्मा के जितने गुण आओगे, बारिश की तरफ झूम के आपके ऊपर वो झरता है, आनंद का झरने झरते हैं। नीचे से भी टूटता है झरना, ऊपर से भी बारिश बरसती है, और भीतर से भी बारिश आती है, और बाहर से भी बारिश आती है। बाहर से भी खुशी नजर आती है, भीतर से भी खुशी नजर आती है। दिन रात मस्ती ही मस्ती रहती है, और ये कल्पनाएं नहीं है, ये संतों के जीवन में होता है ऐसा। इतना ही दुख आएगा, कष्ट आएगा, आप शांत, ठीक है जी। तो मेन थिंग क्या है, सत्संग। सब के राम तेरा आश्रम में कुछ आप प्यारे शासक प्रेम से बोलिए साल स्वरूपी राम तेरा ही आश्रम। अभी हाजिर सतगुरु महाराज शांतानुप साहब जी ने फरमाया कि साथ संगत आपस में माफ करना सीखे और प्रेम से संबोधित करना सीखे। तो गुरु महाराज का मेरे को आदेश था कि संगत के सामने एक सुझाव रखा जाए कि प्यारी साथ संगत आपस में सभी को जी लगा के संबोधित करे। महात्मा सूचा सिंह जी, बहन कमलेश जी, बहन रीना जी, महात्मा राम कुमार जी, तो किसी के भी नाम के आगे जब हम जी लगा के बोलेंगे तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही सुगम हो जाएगी। इसलिए दास की अरदास है, प्यारी साथ संगत सदगुरु जी के सुझाव को मानते हुए आपस में सब एक दूसरे से सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम बनाएं। प्यारे साथ संगत प्रेम से बोलिए सर्व स्वरूपी राम तेरा ही आश्रम। सतगुरु मेरे ऐसे हैं जो राई करो, गोरों को छाया दे तो आप ओढ़ ले दो। ओ मेरे सतगुरु जी
रे